Hello NEET aspirants, how are you all? I hope you all are fine. This is Sonam Tyagi and I'm your biology faculty. If you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon to never miss an update. In this topic, it is very easy topic according to your NCERT, but हम कभी कभी इजी चीज़ों में ही कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, आप एकदम से खुश हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत इजी है, और हम गलती से उस ऑप्शन में गड़बड़ी कर देते हैं. क्लियर? बोर्ड में भी एक ये क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में भी क्या कर देते हैं, हम कुछ लिखने के बजाय हम एनसीईआरटी का इजी टॉपिक मान के इसको बहुत ही जल्दी स्किप कर लेते हैं. तो पहले डायग्राम को मैं एक बार समझा देती हूँ. ये क्या डायग्राम है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम है जिसको हम स्टेमिन बोलते हैं. ठीक है, अपर पार्ट इज एंथर जिसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, और ये है फिलामेंट जो वेवी नेचर का होता है, जो हवा में वेव करता रहता है. सेकेंड, ये इसी का ही जूम स्ट्रक्चर है. आपको पता है कि टेट्रा यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. अब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है GIA वर्ड, तो यहाँ पे GIA वर्ड जो है वो प्लूरल है, यानी कि बहुत सारों के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया एक यहाँ पे ये है, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन, राइट. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पे. ठीक है, एक को मैं जूम करके यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, तो इसलिए मैंने उसकी हेडिंग डाली है GIUM. GIUM मतलब सिंगल, क्योंकि मैं यहाँ पे अब एक की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है और माइक्रोस्पोरेंजिया में सिंगुलर वर्ड. ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जहाँ पे मैक्सिमम गलती होती है, और वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड और नीट के लिए. क्लियर? स्ट्रक्चर दे रखा है, ये टेप्टम सेल है आपकी, यहाँ पे मिडिल लेयर है, एंडोथीशियम, एंडोडर्मिस. ठीक है, आपकी जो आउटर लेयर है जो मैंने पर्पल कलर से दिखाई है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. यहाँ पे कोई भी कुछ भी गलती नहीं करता है. सेकेंड आते हैं एंडोथीशियम पे. वो कभी कभी इसको एंडोडर्मिस समझ लेते हैं, जो एंडोथीशियम है, क्योंकि थीशियम वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे फिट नहीं बैठता, तो वो एंडोथीशियम की जगह एंडोडर्मिस समझ लेते हैं सेकेंड लेयर को. तो ये पहली गलती है जो लोग यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एंडोथीशियम है ना कि एंडोडर्मिस, राइट. तो यहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान देना है इसके नाम पर. थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर. इसमें भी कोई नाम ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूजन वाला नाम है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है एंडोथीशियम पर. लास्ट सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज टेप्टम. आपको पता है टेप्टम का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को. पर इसके अंदर सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर होती है ये टेप्टम जो है, देन इसके अंदर खूब सारा डेंस साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है. बाकी सेल्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इतना डेंस नहीं होता है जितना टेप्टम सेल के अंदर होता है, राइट. तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टेप्टम के अंदर. तभी तो वो जो आपके पॉलन मदर सेल से जो पॉलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, उनको हैंडल करने के लिए मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये टेप्टम सेल. अब इसका फंक्शन में बच्चे गड़बड़ी करते हैं. इसके फंक्शन क्या होता है इसका? टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू दी पोलन ग्रेन. आप यही लिख के आओगे, लेकिन पोलन ग्रेन तो ऑलरेडी मैच्योर है, उसको क्या जरूरत है नरिशमेंट की? तो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, या न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हो आप, न्यूट्रिएंट्स टू दी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. आप उसको डेवलपिंग वर्ड को छोड़ ही देते हो, आपको सिर्फ सिंपल याद रहता है कि पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है.
पॉलन ग्रेन्स तो ऑलरेडी मैच्योर हैं, तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन आप अगर बोर्ड के लिए लिखने जा रहे हो तो डेवलपिंग वर्ड लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, और नीट में भी आपको यहीं पे ही कंफ्यूजन करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, राइट। वो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सब अलग अलग तरह के बच्चों को क्वेश्चंस दे देते हैं वो, राइट। तो सब अलग अलग बच्चे अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उनके पास जो सही आंसर निकालने वाले होते हैं उसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग बच्चे ने अलग मेथड से निकाला होगा, और गलत आंसर भी कितने बच्चे निकाल रहे हैं तो वो उसका एवरेज लगा लेते हैं, तो वो हमारे ही माइंड को चेक करके चलते हैं, तो हमें उनके माइंड को चेक करके चलना है। तो आप कभी भी यहाँ पे गलती नहीं करोगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ना कि सिर्फ पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं, आप ये भी लिख लो, पॉलन ग्रेन्स टेप्टम secrete टेप्टम also secrete some enzymes and hormones। पूरा कंट्रोल होता है इसको पॉलन मदर सेल्स को, या फिर पीएमसी भी बोलते हैं इसको, पॉलन मदर सेल्स को प्रॉपरली इसको कंट्रोल करना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, खूब सारा साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है इनके अंदर। ठीक है, हार्मोन्स भी बैलेंस करने के लिए उसके अंदर रिलीज होते हैं, और एंजाइम्स भी रिलीज करती है कौन, टेप्टम। तो टेप्टम का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, अदर फंक्शंस हो सकते हैं इसके, जो नीट में आ जाते हैं आपके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की पिक्चराइजेशन से पढ़ना अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मैं और भी वीडियोस इस ऐसे टॉपिक्स पर बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 21। बाय बाय।